अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश। प्लेन में सवार थे 242 यात्री। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। लखनऊ में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सीबीएसई और यूपी बोर्ड टॉपर्स को किया सम्मानित। सीएम योगी बोले, शिक्षा में किया क्रांतिकारी सुधार। कुशीनगर में 68 साल से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक समेत 3 गिरफ्तार। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी बनाए थे फर्जी। सीएचसी संचालक समेत 3 जालसाजों पर दर्ज हुआ केस। बाराबंकी में सैयद शकील बाबा की मजार पर सालों से लगने वाला मेला रद्द। प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। फैसले को लेकर ग्रामीणों में निराशा और नाराजगी का माहौल। एटा में चलता ट्रक बना आग का गोला। घटना की सूचना पर पहुंचे एफएसओ केतन सिंह। ट्रक गाजियाबाद से जा रहा था वाराणसी। नमस्कार, नेशन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। फरहा में गौ ग्राम परखम में मोहन भागवत संघ के सामान्य वर्ग प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बता दें कि दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में 28 मई से प्रशिक्षण जारी है, जो कि 28 जून तक चलेगा। इसमें मेरठ, उत्तराखंड और ब्रज प्रांत के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इसी दौरान 13 जून को संघ की शाखा टोली एकत्रीकरण कार्यक्रम होगा। इसमें सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहेंगे और इसी दौरान डॉक्टर भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। मथुरा में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं और स्वयंसेवकों को वो संबोधित करेंगे। संगठन की कार्य योजना के साथ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मथुरा का ये दौरा काफी उनका खास और महत्वपूर्ण है। संगठन की कार्य योजना के साथ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा। गौग्राम परखम में भी कार्यक्रम डॉक्टर मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर बीजेपी इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों के सांसद और मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसी के तहत कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने एक निजी होटल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने मोदी सरकार की 11 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करते हुए इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प सिद्धि का स्वर्णिम काल बताया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने 11 साल का ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो सफर तय किए हैं, इसमें उपलब्धियां बहुत से हैं। मसलन हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। माननीय मोदी जी ने तय किया था कि गरीबों का आकलन केवल आंकड़ों में नहीं होगा, गरीबों का आकलन केंद्र के नीति निर्धारक में होगा। और आप देख लें, माननीय मोदी जी के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबका केंद्र बिंदु कौन है? सूरतगंज ब्लॉक स्थित फूलपुर गांव में सैयद शकील बाबा की मजार पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला इस साल नहीं लगेगा। ये मेला पिछले 7 दशकों से आयोजित होता आ रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन ने कानून व्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। फूलपुर गांव के लोगों में इस फैसले को लेकर निराशा और नाराजगी का माहौल है। फूलपुर ग्राम पंचायत के प्रधान असलम ने बताया कि ये मेला तकरीबन 70 से 75 वर्षों से लग रहा था और इसे लेकर गांव और आसपास के क्षेत्र में खासा उत्साह बना रहता था। ये मेला सैयद शकील बाबा की मजार पर हर साल आयोजित होता था और 4 दिनों तक चलता था। इस बार ये मेला 10 से 14 जून तक आयोजित होने वाला था, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण आयोजन को रद्द कर दिया गया है।
यूपी के कौशाम्बी जिले में गुरुवार की भोर एक अनियंत्रित टैंकर टीन शेड को तोड़ते हुए 3 मकानों में घुस गया, पर दुर्घटना में 3 लोगों का मकान और बाहर खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराधु की है, जहां गुरुवार की सुबह एक सीमेंट कंपनी का तेज रफ्तार टैंकर धाता रोड से होते हुए सैनी की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो सिराधु के संस्कार गेट हाउस के पास पहुंचा तो चालक को नींद लगने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर के सिराथू सैनी रोड पर 3 घरों में घुस गया। दुर्घटना में टैंकर चालक को मामूली चोटें आई हैं। एटा में चलता हुआ ट्रक आग का गोला बन गया। हाईवे पर धू धू करके ये ट्रक जल गया। इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर एफएसओ केतन सिंह पहुंचे। ट्रक गाजियाबाद से वाराणसी की ओर जा रहा था। ट्रक में आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। ट्रक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एटा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के यूनिलीवर के पास ही हाईवे की ये घटना है, जहां पर ट्रक में आग लग गया और आग की जो वजह है फिलहाल सामने नहीं आई है। एटा में चलता हुआ ट्रक धू-धू करके जल गया। हाईवे पर ये तस्वीरें काफी भयावह थी। ट्रक की वायरिंग को लेकर के भी ये बात सामने आ रही है। यूनिलीवर के पास में ही ये हाईवे की घटना है, जहां पर चलते ट्रक में आग लग जाती है और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के सिसवा शिव भारी में अवैध मदरसा और मस्जिद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने एसडीएम और सीओ की अगुवाई में मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इसे ग्राम सभा की जमीन पर बनाया गया था। मदरसा लगभग 90 साल पुराना बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, वहीं मीडिया और आमजन के प्रवेश पर रोक रही। व्यवस्थापक ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। वहीं फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये मदरसा और मस्जिद लगभग 55 से 60 वर्ष पहले कायम हुआ था बंजर भूमि पे। 2023 से इस पे मुकदमा चला, 15C की कार्रवाई की गई, 2,18,000 रुपया जुर्माना किया गया और 2023 से लेकर के आज तक 13 नोटिस कमेटी के लोगों को दिया गया, लेकिन उस पर कमेटी के लोगों ने न किसी को बताया और न उसकी जानकारी हुई, न उसके बारे में कोई इन लोगों ने अपील किया। यूपी की कुशीनगर से खबर है। एलटीवी वीजा पर रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने सहयोग करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पाक नागरिक सिराजुल हक पिछले 10 सालों से कुशीनगर में रह रहा था। सिराजुल हक थाना पठेरवा अंतर्गत गंगलवा चैनपट्टी गांव में ही रह रहा था। फर्जी तरीके से आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड भी वो बनवा चुका था। पाक नागरिक दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहा था। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज और राशन कार्ड का लाभ भी उसने लिया। पाक नागरिक की मदद करने वाले चांद अख्तर और फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाला सीएचसी संचालक शब्बीर आजम भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर की एलआईयू टीम और थाना पठेरवा पुलिस टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है और ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। कुशीनगर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा, जो कि एलटीवी वीजा पे इंडिया यहां कुशीनगर में रह रहा था, उसके द्वारा फ्रॉड करते हुए भारतीय नागरिकता के संबंधी डॉक्यूमेंट बनवा लिए गए थे एवं यहाँ कुशीनगर में जो सरकार के द्वारा दिए गए समस्त लाभ भी इसके द्वारा लिए जा रहे थे।
तहसील मंझनपुर करारी कोतवाली के चक शहाबुद्दीनपुर गांव में खाली पड़ी जमीन पर गांव के ही दबंग अवैध निर्माण कर रहे हैं। मामले की शिकायत करने पर विकलांग बुजुर्ग को धमकियां मिल रही है। शिकायत पर पहुंचे कानूनगो और लेखपाल ने काम बंद करने को कहा तो कुछ क्षण के लिए काम बंद हुआ, लेकिन अधिकारियों के जाते ही वापस काम शुरू हो गया। ग्रामीणों का मानना है कि यदि इसी प्रकार निर्माण होता रहा तो गांव में बड़ी घटना भी घट सकती है। इस जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शिकायत पर पहुंचे क्षेत्रीय कानूनगो और लेखपाल ने मौका मुआयना करके काम बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद भी दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताला क्षेत्र स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट के बगल में स्थित जीएसआर परिसर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इधर गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की जानकारियां ली। आग से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान हुआ है। हापुड़ में हाईवे पर चावल से भरा हुआ ट्रक पलट गया। अचानक टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित बछलौता फ्लाईओवर का है, जहां पर ये ट्रक पलट जाता है। नाम है आपका? क्या हुआ था? रोड पे वाला दबा दिया। अच्छा, तो आप कैसे पलटा? ट्रक कैसे पलटा था? उसने दबा दिया, टायर फट गया डिवाइडर में। किसी के चोट वोट? लड़के के चोट आया। बदायूं में जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत भी हो जाती है। जलालपुर थाना उसैहत की रहने वाली मृतका थी। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कुशीनगर में कब्रिस्तान के पास खून से लथपथ शव मिला। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। शव को 100 मीटर तक घसीटा भी गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया गया है। फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है और ऐसे में मृतक की शिनाख्त हुई। 32 वर्षीय सत्तार अली के रूप में मृतक की शिनाख्त हो गई है। अरीरोली बाजार थाना क्षेत्र के पीपरही गांव का ये पूरा मामला है और जो शव पाया गया था कब्रिस्तान के पास खून से लथपथ, उस शव की शिनाख्त हुई। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही मामला आता है मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया गया है। धारदार हथियारों से युवक की हत्या की गई है और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल करने में जुट गई है और ऐसे में पहचान भी शव की कर ली गई है। यूपी के बिजनौर से खबर है। व्यस्ततम मीना मार्केट में टूट करके गिरा एलईडी। 440 आप देखें 4400 वोल्ट का तार, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। मीना मार्केट में रोजाना सैकड़ों महिलाएं खरीदारी करने आती हैं। तार गिरने से मार्केट में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नगीना के मोहल्ला पंजाबियान के मीना मार्केट का ये पूरा मामला है। जिस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये जो मार्केट है काफी भीड़ भड़के वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं शॉपिंग करने के लिए आती है और लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। तार गिरने से मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। यूपी के जनपद अमरोहा थाना नौगावा सादात क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूट के आभूषण और करीब 13,510 रुपए बरामद किए गए। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने 25 मई को ग्राम सैदपुर इम्मा में लूट की वारदात को स्वीकार किया। इसके साथ ही बताया कि गिरोह का सरगना ताहिर है। आरोपी दिन में फेरी लगाकर संभावित निशाने चुनते और रात में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अधीक्षक अमित
अमित कुमार आनंद के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में गिरोह के 4 अन्य सदस्य ताहिर, शोएब उर्फ लंबू, जोन और साथी रोजन फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। एसपी अमित कुमार ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। 25 मई को थाना नौगावा सादा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैदपुर इमा में एक घर में लूट की घटना कुछ बदमाशों द्वारा कारित की गई थी। इस क्रम में मारपीट भी की गई थी। इस संबंध में थाना नौगावा सादात में लूट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। तभी से हमारी एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना नौगावा सादात की टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल टीम को सफलता मिलते हुए इसमें सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना से जो संबंधित व्यक्ति है ग्राम सुल्तानपुर में एकत्रित हुए हैं, फिर से डकैती की घटना घटित करने के इरादे से पुलिस टीम ने चेकिंग लगाई और सफलता पाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर से खबर है। लिपिक को हटाने के लिए प्रमुख सचिव का डीएम को पत्र। लिपिक दिनेश गुप्ता की मूल नियुक्ति है जीजीआईसी हमीरपुर। दिनेश गुप्ता डीआईओएस कार्यालय में ड्यूटी करता है। बीजेपी के ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री ने शिकायत की। मुख्यालय स्थित डीआईओएस कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी के ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री ने शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही मुख्यालय स्थित डीआईओएस में कार्यालय को लेकर के पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। लिपिक को हटाने के लिए प्रमुख सचिव पर डीएम को एक पत्र लिखा गया। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा नगर पंचायत में काफी अनियमितता देखने को मिल रही है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन की दावा करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ नगर पंचायत के आला अधिकारियों ने सरकार की मंशा को धूमिल करने में लगे हुए हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बिना बरसात नगर पंचायतों के विभिन्न वार्डों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इटावा नगर पंचायत के परशुराम नगर की वार्ड नंबर 6 में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हम लोगों की स्थिति काफी खराब है, कोई यहाँ की व्यवस्था देखने भी नहीं आता। आखिर क्यों नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल और अधिशासी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। ग्राम पिपरी महरी परशुराम नगर वार्ड नंबर 6 का निवासी हो, जो कि बीच सड़क में पानी भरा रहता है, बांधा भी हुआ है। हम लोग को आने जाने में दिक्कत है, ना कोई नाली है ना कोई। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। थाना नहटोर क्षेत्र के गांव बेगराजपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल जाते हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। यूपी के मथुरा से खबर है। पुलिस और स्वाट की टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। योगेश उर्फ लीलू हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। पकड़े गए टप्पेबाज से तमंचा, कारतूस और बाइक को भी बरामद किया गया। रिफाइनरी थाना ने 20,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। थाना हाईवे और स्वाट की टीम की ये संयुक्त कार्रवाई है। बदमाश को सतोहा गोवर्धन रोड से गिरफ्तार किया गया।